नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का जुबानी हमला, सरकार की नई शराब नीति पर उठाए सवाल। पटवारी बोले, मदिरा प्रदेश बना रही सरकार। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भड़के, सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जताई नाराजगी, समय न देने पर प्रकट किया रोष। और भोपाल में मिर्ची बाबा को पुलिस ने किया नजरबंद, सीएम हाउस के बाहर हड़ताल पर बैठने जा रहे थे बाबा, गोवंश की मौत का कर रहे विरोध। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और खटीमा विधानसभा प्रत्याशी भुवन कापड़ी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव को प्रभावित करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए रिटर्निंग ऑफिसर खटीमा के माध्यम से निर्वाचन आयुक्त को ज्ञापन भेजा है। बता दें, चुनाव आचार संहिता लगते ही सभी राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी सरगर्मियां और प्रचार प्रसार अभियान तेज हो गया है। वहीं इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने बताया कि चुनाव को प्रभावित करने और मतदाताओं को प्रलोभन देने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोहिया हेड रोड खटीमा स्थित फाइबर फैक्ट्री में बहुत सारा सामान जैसे कि कंबल, थर्मस, बैग, प्रेशर कुकर, सिलाई मशीन, मिक्सर मशीन आदि रखा गया है, जिसको प्रतिदिन लगातार मतदाताओं तक भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पहुंचाया जा रहा है। वहीं उन्होंने खटीमा तहसीलदार यूसुफ अली और एक कर्मचारी विनोद भारती पर भी मुख्यमंत्री राहत कोष से मनमानी तरीके से बैकडेट में हस्ताक्षर कर राहत राशि का चेक वितरण करने का आरोप लगाया है। फाइबर में हजारों पेटियां शराब, कंबल, कुकर, चप्पल, जैकेट, मशीनें, सिलाई मशीनें, ग्राइंडर सब रखे हुए हैं, जो कि चुनाव में गाड़ियां भर भर कर गाँव-गाँव बांटे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। हमने उसकी शिकायत सिविल लैब में भी करी है। हम उस गोदाम के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वो उनकी परिधि में है। हमने जिला अधिकारी खटीमा से मांग करी है, उनके माध्यम से चुनाव आयोग को ये चिट्ठी भेजी है और आप लोगों के माध्यम से भी चुनाव आयोग को कहना चाहते हैं कि उस फैक्ट्री के अंदर जाकर उस गोदाम को चेक किया जाए। उस गोदाम के लिए हमें साथ में ले जाया जाए क्योंकि हम बता सकेंगे कि गोदाम कौन सा है, और उस गोदाम में जो भी सामग्री है उसकी जाँच की जाए और लाला जी से पूछा जाए ये किस प्रयोजन के लिए आपने रखी हुई है, इनका यहाँ क्या उपयोग है, अगर आपने खरीदे हैं तो इनके बिल कहाँ हैं और आप इन्हें कहाँ बांटेंगे, और चुनाव तक गिनती करके उन सामान को वहाँ सीज किया जाए। 14 फरवरी मतदान के दिन तक सीज किया जाए, इसकी अपील करिए। और उसके साथ ही ये भी कहना चाहूँगा, खटीमा के जो पहले तहसीलदार थे यूसुफ अली, 29 तारीख को ट्रांसफ़र होने के बाद 31 तारीख को उन्होंने हजारों की संख्या में चेक साइन किए हैं मुख्यमंत्री राहत कोष के, और उसकी गड्डी मुख्यमंत्री जी के घर और उनके कार्यकर्ताओं के घर पहुंचा दी गई। और तहसील में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि जो 800 लोगों को 900 लोगों को जो चेक बांटे गए उनके कहीं हस्ताक्षर नहीं है, रजिस्टर मेंटेन नहीं है, चेकबुक कितनी आई और कितनी चली गई, वो कहाँ चली गई इसके डिटेल नहीं है। और इनमें इसके साथ ही एक विनोद भारती कर्मचारी है, वो भी शामिल है। मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो इन दोनों विनोद भारती और यूसुफ अली तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए और यहाँ आकर तहसील के रजिस्टर चेक किए जाएँ, वो चेकबुक की संख्या की जाए कि जिन लोगों को दिए उनके साइन है नहीं है, उनके रजिस्टर मेंटेन है नहीं है, उनकी रिसीविंग है या नहीं है। उनकी रिसीविंग नहीं है, इन कर्मचारियों को पहले तो यहाँ से हटाया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। और जो लोग, और हम ये चुनाव आयोग से इसलिए अपील करने आए हैं कि हम चाहते हैं कि स्वस्थ चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो। अगर चुनाव आयोग जाकर उस गोदाम को सीज नहीं कर सकता, इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, तो फिर चुनाव कराने की जरूरत नहीं है, उनको घोषित कर दिया जाए, फिर चुनाव का कहाँ मतलब रह जाता है। इसलिए मैंने मुख्य चुनाव अधिकारी को भी एसडीएम के माध्यम से इसको भेजा है, जिला चुनाव अधिकारी को भी भेजा है और केंद्रीय चुनाव अधिकारी को भेजा। हम चाहते हैं कि फाइबर के अंदर जाया जाए, उस गोदाम को चेक किया जाए और हम में से किसी भी व्यक्ति को साथ ले जाया जाए कि ये चेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वरना ये के द्वारा सिविजिल में भी एक शिकायत दर्ज की गई है और ये अभी हमारे पास पहुंची है, जिसमें हमारे एफएसटी की टीम वहाँ मौके में जाकर उसकी तफ्तीश कर रही है। जो भी रिपोर्ट आएगी तो उसके हिसाब से हम बता देंगे क्या हुआ उसमें। उनका कोई भी जांच में किसी भी मीडिया पर्सन या किसी कार्यकर्ता को नहीं भेजा जाता, ये आपको भी अच्छी तरह से पता है। लेकिन हम ये आपको आश्वासन देते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी
और यदि ऐसा कुछ पाया जाता है कि वो उनके द्वारा लिकर का या किसी और अन्य प्रलोभन दिया जा रहा है फाइबर कंपनी द्वारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वायस करने के लिए, तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार की नई शराब नीति पर सवाल उठाए हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि मदिरा प्रदेश बना रही सरकार। वहीं जुबानी हमला करते हुए पटवारी ने कहा कि अंतिम पारी खेल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। प्रदेश में डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन शराब के दाम कम हो रहे हैं। पटवारी की माने तो 20 साल में शिवराज सिंह ने नशेड़ी प्रदेश बना दिया है। पटवारी ने हवाला देते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह की सरकार में 581 शराब की दुकानें थी, लेकिन अब 3500 से ज्यादा दुकानें हैं। सुनिए उनका बयान। तो हम उपलब्ध कराएंगे, आप अच्छे काज के लिए काम करोगे, हम साथ देंगे, पर झूठ बोल के मध्य प्रदेश की जनता को ठगो मत। अंतिम पारी खेल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, अंतिम पारी। इनका अगर कार्यकाल देखो, 4 बार मुख्यमंत्री बने, 1 बार इन्होंने व्यापम माफिया पनपाया, 1 बार इन्होंने रेत माफिया पनपाया, अब ये शराब माफिया की गोद में जाके बैठ गए। घर घर दारू, घर घर बार, मदिरा प्रेमी मामू सरकार। समझ से परे है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, शराब के दाम 20% घटेंगे। कमलनाथ जी ने शराब माफियाओं पर कार्रवाई की थी और अद्भुत की थी, उल्लेखनीय की थी, जो आपने और हमने देखा है। और शिवराज जी ने घर घर माय होम जैसी होटल बनाने का प्रयास किया है। आवश्यकता घर घर बार, घर घर पब बनाओ। जिसके पास 50 लाख या 1 करोड़ रुपए की इनकम हो, आपके घर में बार बनाओ, आपके घर में पब बनाओ, आपके घर में नाच गाना करो, अय्याशी करो। सरकार आपके साथ है। घरों में रखने की सीमा 4 गुना बढ़ा दी। इसका मतलब है कि अब अवैध शराब की आवश्यकता या वैधता की आवश्यकता ही नहीं है, सब रखो। शिवराज सिंह जी, 20 साल में आपने इस प्रदेश को कितना नशेड़ी प्रदेश बनाया है, उसका एक उदाहरण आपने फिर दिया। सरकार की आय के स्रोत समाप्त हो गए हैं। आय बढ़ानी है, अवैध शराब रोकनी है। इससे घरेलू, जैसा मैंने कहा, महिलाओं पर अपराध बढ़ेंगे। जो मध्य प्रदेश को नरेंद्र मोदी जी ने तमंगा दिया है कि महिलाओं पर अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, और इजाफा करना है। गली मोहल्लों में शराब रखो, बेचो, पान की दुकान पे, घर में, किराने की दुकान पे। एक भी दुकान नई नहीं बनाई। शिवराज सिंह जी का बयान, उनकी सरकार का बयान है, एक भी शराब की दुकान नई बढ़ाई गई, नई शराब नीति। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा टेम और सुठालिया परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाले किसानों के साथ मिलने का समय तय करने के बाद आज मुख्यमंत्री ने मिलने से मना कर दिया, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास मध्य प्रदेश के डूब में आने वाले किसानों से मिलने का समय नहीं है। उनके पास पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद से मिलने का समय नहीं है। 1.5 महीने से इंतजार करने के बाद उनके कार्यालय ने मुझे 21 जनवरी 2022 को 11:15 बजे उनके निवास स्थान पर मिलने का समय दिया था, लेकिन आज उन्हें सूचना दी गई है कि वे मुझसे नहीं मिलेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान व्यस्त हैं। दिग्विजय सिंह का कहना है कि वे सीएम के घर के सामने धरने पर बैठेंगे। गिरफ्तार करना है, गिरफ्तार कर लीजिए। सुनिए उनका बयान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास मध्य प्रदेश के डूब में आने वाले किसानों से मिलने का समय नहीं है। उनके पास भूतपूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद से मिलने का समय नहीं है। 1.5 महीने से इंतजार करने के बाद उनके कार्यालय ने मुझे कल 21 जनवरी 2022 को 11:15 बजे उनके निवास स्थान पर मिलने का समय दिया, और आज मुझे सूचना दी गई है कि वे मुझसे नहीं मिलेंगे, व्यस्त हैं। अब मैं तो उनके घर के सामने धरने पर कल सुबह 11:15 बजे बैठूंगा।
नहीं मिलेंगे तो मुझे ऐतराज़ नहीं, मैं वहीं बैठूंगा। गिरफ्तार करना है गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन इस प्रकार का बर्ताव आपको महंगा पड़ेगा, बताए दे रहा हूं शिवराज सिंह जी। गुरुवार को भोपाल में सीएम हाउस के बाहर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने जा रहे मिर्ची बाबा को पुलिस ने नजरबंद कर लिया है। श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद गिरी महाराज मिर्ची बाबा को पुलिस ने उनके आवास पर ही रोक लिया है। दरअसल मिर्ची बाबा मध्य प्रदेश की गौशालाओं में घास की अव्यवस्थाओं के चलते हो रही गोवंश की मौत के चलते सीएम हाउस जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया और उन पर कार्यवाही की है। महाराज जी, आज आप अपने निज निवास से मुख्यमंत्री निवास जा रहे थे अनशन पर बैठने के लिए, तो आपको पुलिस प्रशासन ने यहीं आपके बंगले के बाहर रोक दिया गया है और नरोत्तम मिश्रा जी इसको पाखंड बोल रहे हैं कि मिर्ची बाबा पाखंड कर रहे हैं। देखिए, गौ माता घास के बिगर दम तोड़ रही है। मुरैना में देवरी गौशाला में कई गाय मरी हैं और छतरपुर में कई गाय मरी हैं। नरोत्तम मिश्रा को ये भी पाखंड दिख रहा है, तो नरोत्तम मिश्रा को चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि मुरैना की देवरी गौशाला में आज गाय जो मरी हैं वो उसे दिख नहीं रहा है। तो नरोत्तम मिश्रा तो दृष्टराज जैसी राजनीति कर रहा है, आंखों पर पट्टी बांध कर। ये तो दृष्टराज से भी गया बीता, इसे सच नहीं दिख रहा है। 30 गाय मुरैना जिला देवरी गौशाला में मरी है, जहां मैं 3 महीने से भ्रमण कर रहा हूं संपूर्ण गौशाला में। उसके बाद में छतरपुर में 250 गाय मरी, जिन्हें चीन कौआ नोच नोच के खा रहे हैं। अगर इसके लिए सन्यासी आवाज उठाए तो पाखंड हो जाता है। मैं जाऊंगा और मैं अनशन पर बैठूंगा। आपकी मुख्यमंत्री से मुलाकात का आपने कोई समय निर्धारित किया था? क्योंकि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे एक सेंसिटिव जोन है, प्रोटोकॉल होता है सर। प्रोटोकॉल तो हमारे महामंडलेश्वरों का भी होता है। हमारे महामंडलेश्वरों के प्रोटोकॉल के साथ में अनादर कैसा, ये छत्र का अनादर कैसा? आप प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो प्रोटोकॉल महामंडलेश्वरों का भी होता है कि एक महामंडलेश्वर जब अपना छत्र लेकर के निकलता है तो प्रशासन उसको रोकता नहीं है। प्रोटोकॉल तो मेरा भी है, मेरे प्रोटोकॉल का अपमान और उनके प्रोटोकॉल का सम्मान, ये कैसा दुर्भाग्य देश का। महाराज, पर बीजेपी जो है सरकार भी कह रही है कि आप जो कर रहे हैं राजनीति जिस प्रकार की हो रही है उसको लेकर तमाम अनर्गल आरोप लगा रही है, उसको लेकर फिर अब आप ये बताइए मुझे, आपके चैनल के माध्यम से आपने सुना है कि गाय मरी है? नहीं बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मरे तो अगर उन्हें इस पे पाखंड लग रहा है, इस पर इनको राजनीति लग रही है, तो गौ माता को प्रतिदिन 50 रुपए दें। मैं क्यों आंदोलन करूंगा? मुझे क्यों रोड पर निकलना पड़ेगा? आचार्य महामंडलेश्वर आज केवल लंगोटी में निकल रहा है, उसका प्रोटोकॉल नहीं है। प्रोटोकॉल तो वही होता है जो एक सीएम का होता है, वही प्रोटोकॉल निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर का होता है, उसके लिए अपमान। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।